स्पेशल आज ना हर एक उन स्त्रियों के लिए है जो रियल में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। हर एक वो स्त्री ना जो परमेश्वर के अधीनता में रहकर परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए अपने परिवार को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, स्त्रियों को परमेश्वर ने एक अद्भुत काम दिया है, पति दिया है और परिवार दोनों की सहायता के लिए, है ना। परमेश्वर स्त्रियों को एक अद्भुत कार्य दिया है, एक है पति का सहायक बनना और बच्चों की भी सहायता करना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 अध्याय में जब स्त्री की रचना की तो क्या कहा? एक सहायक, ना एक सहायक बोलते आदम के लिए एक सहायक बनाया परमेश्वर ने। बोलते पत्नी परिवार के को जोड़ने वाली एक जंजीर है। पत्नी या स्त्री परिवार को एक जोड़ने वाली जंजीर है। एक स्त्री अपने परिवार को एक जंजीर में पकड़ कर रखती है, ना एक जंजीर में पकड़ कर रखती है। अतिथि सत्कार करने वाली होती है ना। अगर कोई किसी के घर में अगर जाता है तो सबसे पहला पानी लाने वाली कौन होती है? स्त्री होती है। घर में कुकिंग करना, खाना बनाने वाला कौन करती है? स्त्री करती है। उनको बहुत उनके अंदर एक आदर है लोगों के प्रति, आदर सत्कार करने वाले लोग हैं ना। और यही नहीं, और देखिए एक ऐसी स्त्री जो दुख में रह के भी अपने बच्चे को दूध पिलाना भूलती नहीं है, समस्या में रहते हुए भी अपने पति का ख्याल रखना भूलती नहीं है। और ये है एक सम्मान से भरी हुई स्त्री, हर चीज़ों में कार्य करती है, हर चीज़ों में। जब आप देखोगे रूत की किताब को, वहाँ पे 3 स्त्री मिलते हैं। जो अबीमेलेक मर जाता है, उसके 2 बेटे, फिर बेटा भी मर जाता है, फिर एक माँ बचती है और 2 बहुएं बचती हैं। लेकिन दोनों में बहुत अच्छी अपना एक प्रेम होता है, एक अच्छे दोस्त होते हैं। एक बहू अपने खुद का डिसीजन लेके चली जाए, लेकिन वो चुनाव कौन देता है? उसकी सास। वो नहीं चाहती कि मैं अपने बहुओं को अपने अंडर में बांध की रस्सी में बांध के रखूं, लेकिन बोलते हैं क्योंकि अब तेरे पति नहीं है ना, तो तुम्हारे बच्चे हैं, और मैं उस योग्य नहीं कि मैं किसी और एक बच्चे को जन्म दूंगी या 2 बच्चे जन्म, तुम दोनों वापस से शादी कर लो, इसलिए तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। लेकिन जो नौमी की जो 2 बहुएं थी, ओरपा और रूत, ओरपा ने अपना डिसीजन फटक से ले लिया और चुन के निकल गई। लेकिन मालूम है रूत और नौमी एक अच्छे दोस्त बने, बहुत ही नजदीकी रिश्ता बना, सास बहू के एक अद्भुत रिश्ता बना। और उसमें हम देखते हैं कि जब नौमी, सब लोग ध्यान दें, जब नौमी रूत को कहती कि तू चली जा, तू भी जा, बोले नहीं, जहां जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कारण क्या है? पहला चीज कि उनके कुटुंबी में से नहीं थी, यानी ना तो उनके ना रिलेशन में थी, वो दूर, वो अन्य जातियों में से उसको लिया गया था। लेकिन उसके अंदर क्या था? एक स्त्री के प्रति आदर सम्मान था। और इसलिए जब एकदम सोचो इतना तकलीफ आया, पति मर गया, 2 बच्चे मर गए, अब वो नौमी एकदम अकेला अपने आप में महसूस कर रही है। लेकिन मालूम है रूत उसके हाथ को हाथ पकड़ के उसे बहुत हिम्मत दी।
और ये चीज हर स्त्रियों में पाई जाती है। जब उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ आती है तो अपने परिवार के लिए एक हिम्मत देने वाले, एक सहायता करने वाले, एक परिवार को संभालने वाली स्त्री बनती है। और वो स्त्री परमेश्वर का आदर करने वाली थी। अधीनता से जीवन व्यतीत करती है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीनता में रहता है ना। पूरी अधीनता से। अधीनता का मतलब ये नहीं कि ना स्त्री को, आज बहुत सारी जगह पर होता ना कल्चर है, पत्नी मेरे पैरों के नीचे बैठना चाहिए, है ना, नीचे रह नहीं। हमने पिछले टाइम कहा था या उसके पहले कहा था कि परमेश्वर ने जब हवा को बनाया तो कहां से पसली निकाला? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। दिल लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? लेफ्ट में होता है। तो जब शादी होता है तो औरत किस साइड में खड़ी होती है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्यों? क्योंकि वो दिल के करीब है, आदमी के दिल के करीब है वो स्त्री। और इसलिए उसे मालूम है अधीनता क्या होता है। तो पता कि जब परमेश्वर ने उसे एक पति के बराबर में रहने के लिए सिखाया है, उसके सहायक बनाकर सिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्नी को नीचे दबाकर जीवन जिए। तो हमारे कल्चर में है ना, लोग बोलते बराबर में नहीं बैठने का, नीचे बैठने का। जब पहले मैं खाना खा लूँगा तब तो खाना खाना। मेरे जब से शादी हुआ ना 2009-19 अप्रैल से हम एक ही थाली में खाना खाते हैं। बहुत सारे ना, अरे क्या झूठा खाते हैं पत्नी का, है ना, कल्चर है बहुत सारी जगह पे, खास करके हमारे यूपी बिहार में, है ना, साथ में खा लेते हैं। हम शादी को जब गांव में वाले हम लोग जो कि जेठ के साथ में कोई खाना नहीं खाते हैं, है ना, खाते हैं छोटी बहन नहीं, हम लोग सब एक थाली में, हम लोग सारे भाई सारे स्त्रियाँ मिल के खाना खा रहे थे। एक जना ये क्या कर रहे लोग ना, सब ये क्या कर रहे? अरे कोई पाप थोड़ी कर रहे, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान है। तो हमें किसी को इस तरह से नहीं सोचना है कि ना अधीनता का मतलब है कि नीचे दबा कर, नहीं। अधीनता का मतलब है कि वो अपने पति का आदर करती है, वो अपने सबसे पहले अपने परमेश्वर की आदर करती है, वो अपने पति का आदर करती है। और इसलिए वो जो भी पति कहता है उसकी अधीनता से सुनकर वो कार्य करते हैं। और ये है अधीनता। रोमियो का 6:13 कहता है अपने जीवन को धर्म के कार्य के लिए परमेश्वर को समर्पित करती है। परमेश्वर ना अपने जीवन को धर्म के कार्य के लिए समर्पित करते हैं। कहाँ परमेश्वर के वचन की संगति हो रही, वहां पे वो स्त्रियां हाजिर होती है ना। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसे परमेश्वर के वचन को सुनकर उस वचन को लेकर अपने परिवार में आनंद मनाना है और अपने बच्चों। मालूम है आपको जॉन वेस्ली कितने लोग थे मालूम? भाई बहन लोग 17, एक औरत को 17 बच्चे। आज भी लगा रहे हैं, 2 ही को लेके टेंशन में हो जाते हैं, तो 17 कैसे ना संभाला होगा उन्होंने। प्लीज थोड़ा बाहर ले लो ना, हम पहले वो रिकॉर्डिंग होता ना तो आवाज आती है, थोड़ा टाइम के लिए अभी हो जाएगा। तो वो स्त्री ना सुजान वेस्ली एक ऐसी स्त्री जो 17 बच्चों को बाइबल सिखाया, 17 बच्चों को बाइबल सिखाया। उसका पति वाले में ड्रिंक करने वाला, लेकिन वो परमेश्वर का आदर करने वाला, आदर करने वाली स्त्री। और अपने बच्चों को लेके साथ में बैठना और हर बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना। आज हम 2 बच्चे को सिखाते सर बेटा चला पढ़ाओ, ये करो, अरे प्रार्थना करो या बाइबल पढ़ करते। लेकिन सोचो 17 बच्चों को कैसे किया। आज जॉन वेस्ली पूरा वर्ल्ड में पहचाना जाता है। आज आप देखोगे जगह जगह, यहाँ पे इंडिया के अंदर कई जगह उसने कॉलेज बना के रखा है, कॉलेज बना के रखा है। जॉन वेस्ली चर्चेस प्लान किया। क्यों? एक माँ ने इन्वेस्ट किया, एक माँ ने अपने बच्चों में परमेश्वर के वचन इन्वेस्ट किया
और वही कारण है क्या जिसके बच्चे इस तरह से कार्य करते हैं। पत्नी के कारण पति का सम्मान होता है। जब वो पत्नी परमेश्वर के निंदा में जीती है, वाह, क्योंकि होता ना, मैंने कभी इनकी पत्नी को ऐसे नहीं देखा करते, बहुत अच्छा आदर करते हैं। हम जाते हैं रोड पे, अरे मैंने देखा उनकी पत्नी कभी हमारे सामने ऐसे नहीं फट से पल्लू रख लेती है ना। आजकल के कल्चर की सच में बात कर रहे हो ना, या बात नहीं लेना, चुपचाप रहते हैं, सम्मान करते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन 31:23 कहता है, पत्नी के कारण पति का सम्मान होता है, वह अपने घराने को चाल चलन पर ध्यान रखती है और परिश्रम के साथ रोटी खाती है। 31:27 में कहता है, पत्नी और बच्चे दोनों से प्रशंसा पाती है। 31:28 कहता है, मतलब जब वो कहती है तो बोले उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रशंसा निकलते हैं पति से। जब पति काम पे से आता है, अपने पत्नी को देखता है कितना परिश्रम करे, तो आके बोलता है, थैंक यू, तूने पूरे समय ना बच्चों का ध्यान रखा, मेरे लिए खाना बना के रखा, बच्चों को भी संभाला, और मैं आया, मेरे भी आदर करे। तो क्या करता है, उसको धन्यवाद देता है, थैंक यू बोलता है, प्रशंसा करता है। बच्चे भी आते हैं, बोलते मेरी मम्मी मुझे बहुत संभालती है, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ध्यान रखा। कुछ ऐसे परिवार है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी जब मिलते हैं बोलते हैं, मेरी मम्मी के जीवन को मैंने देखा हूँ और नजदीक से, कि मेरी मम्मी ने विश्वास में रह के किस तरह से जीवन जिया है। वो अपनी मम्मी का आदर सम्मान करते हैं। बच्चों से और पति से वो क्या करती है, सम्मान पाती है। इसलिए नीति वचन का 29 से 31 कहता है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। 31 कहता है, उसके हाथों के परिश्रम का फल तो उसे दो, उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हाँ, नीति पर पहला पत्रस के 3 अध्याय में कहता है कि आज भी हमने देखा है, ये जो वचन है 3 वचन, पहला पत्रस का 3 अध्याय 1 और 2 वचन बताए कि ना आज भी कई स्त्रियां हैं जो उनके पति विश्वास में नहीं है, लेकिन प्रभु के कारण आज भी अपने पति का आदर करती है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, तुम्हारा पति विश्वास है, वचन को न मानने वाला हो, फिर भी उसका क्या करना, आदर करना, उसकी अधीनता में रहना। और वो चीज हम लोगों के जीवन को देखा है, हमने उन लोगों के जीवन को देखा है। आज हमारे चर्च में बहुत सारी स्त्रियां हैं, आज भी उनके पति नहीं आते, लेकिन उनके अंदर एक है, पति के प्रति आदर है। क्यों? तो परमेश्वर से सीखती है, परमेश्वर से स्वीकार करती है, और परमेश्वर से स्वीकार कर वो अपने परिवार में बांटती है। कई ऐसी स्त्रियां हैं, जब आप बाइबल में और भी कई स्त्रियों को देखोगे, जब प्रेरितों काम 18 अध्याय में देखोगे, अक्विला प्रिस्किला करके एक परिवार है, जो उसमें मालूम उन लोगों ने पास्टरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। प्रिस्किला उसके साथ साथ चली, किस लिए? परमेश्वर के कार्य के लिए। एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के कार्य के लिए चलती है, परमेश्वर का आदर करती है, परमेश्वर काम में हाथ बटाती है। मतलब कि रोमियो के 16 अध्याय में देखोगे, कई ऐसे स्त्रियों का नाम दिया गया है। फीबा करके वहां पे लिखता, फीबा विश्वास में मेरी बहन, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चली है, जो परमेश्वर के कार्य में हाथ बटाती है, जो हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मतलब कि जब रोमियो का आप 16 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे 16 स्त्रियों के नाम लिखा है। पौलुस कहते हैं इन लोगों ने सेवकाई में हाथ बटाया है। बोलते कौन है ये? वो स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर और परमेश्वर के वचन लेकर हाथ बटाया है। और इसलिए हम कभी नहीं बोलते, बाइबल में सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां का भी आदर किया है बाइबल। स्त्रियों को भी कहा है, आप पुराने हो विश्वास में, आपका काम है
कि जो नए व्यक्ति है, लोग जो नए लड़कियां हैं, उन्हें आपके जीवन से प्रेरित मिलना चाहिए, आपके जीवन से उन्हें सिखाना चाहिए। और आज भी कई सारे लोग आकर सीखते हैं, सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में उन्नति करे, ताकि वो परमेश्वर में बढ़े। फ्यूचर उनका आने वाले दिनों में जब वो स्त्री बने, मतलब वो परमेश्वर के वचन को लेकर अपने परिवार को आगे लेकर जाए। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। बोलते कि हर वक्त हमें ये चीज़ के बारे में सोचना है कि ना कभी भी हम ना किसी का ये ना अनादर ना करें। स्त्रियां आदर के लिए, प्रेम के लिए है, हमेशा याद रखें। आज अगर पूरे वर्ल्ड में ना बोलते कि 8 तारीख को वुमेन्स डे था, हर जगह देखा सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन मालूम है प्रभु में कुछ अलग सेलिब्रेशन होता है। जैसे मैं कई बार बोला, मालूम है कि कुछ हफ्ता पहले बोला था, बोले कि आप कभी देखा कि पुरुष अपनी पत्नी के लिए उपवास किया कभी? लेकिन पत्नी को आप देखो, संसार की बात कर रहा हूँ ना, एक होता है क्या होता है करवा चौथ, पूरा सब कुछ। लेकिन मालूम है हम ये चीज़ सच में आज भी मैं देखा हूँ लोगों को, आज भी कई स्त्रियों को देखा हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। हमारे लिए एक दिन का त्यौहार कुछ मायने नहीं रखता, वो उपास मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है हर दिन परमेश्वर ने दिया। एक दिन की प्रार्थना से और एक दिन के उपास से मेरे पति का उम्र नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब हर दिन मैं प्रार्थना करूंगी, हर दिन उन्हें परमेश्वर के वचन से बातें करूंगी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय होता है ना, आनंद के विषय होता है। और एक विश्वासी को आप देखोगे ना, अगर उसकी पत्नी कोई तकलीफ से गुजर रही है, वो पति भी उपवास करेगा ताकि मेरी पत्नी चंगाई पाए। ये विश्वासी में होता है, और विश्वासी में चीजें नहीं होता है। दूसरी बात हमेशा जब भी आप अपने परिवार में बैठते हो, आप देखो सबसे पहला कलीसिया या विश्वास में कौन आता है? हाँ, स्त्री आती है। क्यों मालूम है? सबसे ज्यादा दुखी देखने का तो उनको ही दिखाई देता है। कभी भी देखो तो कुछ ना कुछ दुख उनके पास रहता है। क्या हो गया? आज माझा नवरा लय पीवन आले बाबा, लय तरह से तो बोला, अरे बाप रे, यानी कि मेरा पति लो पी के आया, ऐसा किया वैसा, बहुत सारी चीज चालू होती। क्या हो गया? अब वो टेंशन लेके कुछ नहीं मिला ना, आज मेरे घर की परिस्थिति बहुत बुरा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या हो गया? किसी ने बोला आप प्रार्थना नहीं करना, ठीक है, क्या करो, चल के आगे प्रार्थना। सच बता, लेकिन पुरुष को बोलो तेरे घर का अरे चढ़, वो जल्दी नहीं आएगा। लेकिन स्त्री इतनी कोमल है, इतनी नम्र है, तो फटक से ना अपने परिवार के सुख के लिए कदम अपना बढ़ा लेती है। कई सारे लोगों ने देखा होगा अपने खुद के जीवन में देखा होगा, हम बैठे हुए लोग। आज भी कुछ लोग को मैं जानता हूँ जिसको नजदीक से, आज भी उनके पति विश्वास में नहीं है, लेकिन आज भी वो कलीसिया में है। लेकिन मैंने देखा ना, पिछले महीने में ओम प्रकाश भाई ने वादा किया कि मैं मार्च से हर संडे आऊँगा, तो देख रहा हूँ लास्ट संडे भी आए, आज भी आए। धन्यवाद उनके लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें, हम उसकी संगति में बने रहें। तो आज के लिए यही है कि परमेश्वर ने स्त्री को एक परिवार को जोड़ने वाली जंजीर बनाया है ना, उसे एक सहायक बना जो परिवार को लेकर चलती है। कभी कभी आप देखोगे कुछ ऐसे परिवार को हमने देखा है, कई जगह जहाँ मैं रहता था पहले, चॉल्स में देखा हूँ मैं कि मालूम है पति अपने कामों में या गलत चीज़ों में व्यस्त होता है, लेकिन पत्नी क्या सोचती है, क्या लेकर आऊँ जो अपने बच्चों को खिलाऊं। कई सारे लोग घरों के जाके बर्तन घस के लाएंगे ताकि मेरे बच्चे दिन भर की रोटी खा सकें। कई सारे लोग इतने मेहनत करते हैं ताकि मेरे पति को वो ठीक नहीं काम कर पा, लेकिन मैं उसको एक रोटी खिला दूं।
है ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है हमने, क्योंकि वो परिश्रम करने वाले होते हैं। और इसलिए धन्यवाद हर एक स्त्रियों को जहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका परिश्रम आपके परिवार के लिए आदर का कार्य करता है। आपका सोच परमेश्वर में जो है वो आपको सम्मान देता है, आपको सम्मान देता है। ऐसे ही हमेशा परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर के साथ चलो, आपका जीवन और भी अधिक लोगों के लिए गवाह बने, आपका जीवन और भी लोगों के लिए गवाह बने। लोग आपके जीवन से कहे कि ये स्त्री ने मुझे परमेश्वर के करीब लेकर आया, इस स्त्री के द्वारा मैंने प्रभु को जाना, इस बहन के द्वारा मैंने प्रभु के करीब आया। मतलब कि हाँ, आपका जीवन जीवन होना चाहिए, आपका जीवन जीवन होना चाहिए। तो हम जितने भी ना स्त्री खड़े हो जाएंगे,